नमस्कार, मैं एम एस चंदेल फिर हूँ हाजिर आपके लिए। आज हम लोग देखेंगे नोमेनक्लेचर और अभी तक हम लोगों ने नोमेनक्लेचर जो जाना है वो लगभग कंप्लीट किया है। लास्ट लेक्चर पे हमने देखा है जेईई मेंस के आए हुए क्वेश्चंस, तो उससे कुछ आइडिया लगा होगा कि जो हमने अभी जो 15-20 लेक्चर 22 लेक्चर 21 लेक्चर जो भी लिया है उसमें जो पढ़ाया है वो उस लेवल का है या नहीं है, इस चीज़ का भी जानकारी होना बहुत जरूरी है। क्योंकि क्वेश्चंस जब तक आपके नहीं हैं तब तक आप बिल्कुल नहीं जान सकते हैं कि जो लेवल है वो कैसा है, और लेवल का होना बहुत जरूरी है। तो आज हम लोग देखेंगे, लास्ट लेक्चर में हमने देखे थे जेईई मेंस के आए हुए क्वेश्चंस, तो आज हम लोग देखेंगे एम्स के आए हुए क्वेश्चंस। तो एम्स के आए हुए क्वेश्चंस याद रखिएगा, हमने इसमें बहुत सारे अभी आपको देखने को मिलेंगे 2019 2019 2019। तो आप कहेंगे इतने क्वेश्चन एक एग्जाम में कैसे आ सकते हैं? तो इसके लिए मैं आपको बताता चलूं कि एग्जाम 2 दिन होता है एम्स का, और उन दोनों दिन में दो बार होता है, एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में, फिर मॉर्निंग में फिर इवनिंग में। तो ऐसे करके कई क्वेश्चंस एक ही ईयर में पूछे गए हैं, तो लेकिन वो अलग अलग है। क्योंकि नहीं दिमाग में आ सकता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आईयूपीएससी या आईयूपैक जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसी के 4 क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं 2019 में। तो मैं आपको बताता चलूं कि उस 2019 में आपके 2 दिन एग्जाम हुए हैं और दोनों दिन दो शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, मॉर्निंग में और इवनिंग में। तो ऐसे करके 4 पेपर हुए और 4 पेपर में अगर 3 क्वेश्चन आ गए हैं, 4 क्वेश्चन आ गए हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। और दूसरी बात, उसमें 60 क्वेश्चन पूछे जाते थे, तो स्वाभाविक है कि एक क्वेश्चन कंपलसरी आईयूपैक सिस्टम का मिले। ओके, तो हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं। तो एम्स में आए हुए क्वेश्चन है, आप देखिएगा 2019 25 मई 2019 में 25 मई को एग्जाम हुआ है, और वो मॉर्निंग का हो सकता है, इवनिंग का हो सकता है, उसमें आपके पूछेगा। तो देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन आपका है पहला नंबर क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है कि एक कंपाउंड दिया गया है, लिखा है राइट आईयूपैक नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। ध्यान दीजिएगा कि एक कंपाउंड आपको दिया गया है और आपको नेम बताना है। तो हमें पता है कि यहां पे NO2 अगर हम देख लें, सबसे पहले हमारा काम क्या है? सबसे पहले हमारा काम है कि वर्ड रूट चूज करना। ओके, तो वर्ड रूट अगर हम चूज कर लेते हैं तो फिर क्या करेंगे? अगर हमने वर्ड रूट चूज कर लिया है तो हम लोग चूज करते हैं कि अब नंबरिंग किधर से करनी है। नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से आपका फंक्शनल ग्रुप या कोई मल्टीपल बॉन्ड पहले पड़ता है। तो देख लेते हैं, यहां पे मिथॉक्सी ये भी आपका सब्स्टिट्यूएंट है, प्रीफिक्स है। NO2 नाइट्रो ये भी आपका सब्स्टिट्यूएंट है, प्रीफिक्स है। तो नंबरिंग कहां से करेंगे? डबल बॉन्ड जहां पे पहले पड़ेगा, तो नंबरिंग हम वहां से स्टार्ट करेंगे। तो देख लेते हैं, नंबरिंग हम करेंगे यहां से 1 2 3 4 एंड 5। आप देख सकते हैं नंबरिंग हमने कर दिया। अब यहां पे ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये सब्स्टिट्यूएंट है, और ये है आपका नाइट्रो और ये है आपका मिथॉक्सी। 2 सब्स्टिट्यूएंट जब होते हैं, 3 सब्स्टिट्यूएंट जब होते हैं, तब वहां पे हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर लगाते हैं। तो देख लीजिएगा, मिथॉक्सी पहले लिखा होना चाहिए और नाइट्रो बाद में लिखा होना चाहिए। तो देख लेते हैं 5 मिथॉक्सी कहां पे है? अगर आप देखें तो ना तो यहां पे है, ना यहां पे है, ना यहां पे है, यहां पे है 5 मिथॉक्सी, 3 नाइट्रो और साइक्लोहेक्सीन। डबल बॉन्ड के लिए हम इन लगाते हैं, तो ये हो जाएगा साइक्लोहेक्सीन। सो आंसर इज दिस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 20 मई 2019 को पूछा गया है। 20 मई 2019 क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है आईयूपैक नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड
IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, और ये फॉलोइंग कंपाउंड आपको लिख दिया गया है। ओके, तो नंबरिंग का नाइट्रो सब्स्टिट्यूएंट है, मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है, क्लोरो सब्स्टिट्यूएंट है। जब सभी सब्स्टिट्यूएंट हैं तो नंबरिंग किधर से करेंगे? नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से ग्रुप पहले पड़ेगा। तो ऑब्वियसली हम नंबरिंग 1, 2, 3 एंड 4। क्या ये नाम सही है? बिल्कुल सही है। एक तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सही है, और दूसरा यहाँ पे जो सम ऑफ लोएस्ट लोकेंट्स है रूल हम लोग पढ़ चुके हैं, वो भी इसको फॉलो कर रहा है। तो देख लेते हैं 1 क्लोरो जहां पे हो वही आंसर होगा। 1 नाइट्रो है, बिल्कुल गलत है। यहां पे पहले क्लोरो होना चाहिए, 2 क्लोरो है, ये भी नहीं है। 2 मिथाइल है, बिल्कुल नहीं है। 1 क्लोरो बिल्कुल ठीक है, क्लोरो पहले है, फिर मिथाइल, फिर नाइट्रो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो 1 क्लोरो, 2 मिथाइल, 4 नाइट्रो और बेंजीन। सो आंसर इज दिस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये 26 मई 2019 को आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया है ये। अब यहां पे दो चीजें हैं, ये NH2 अमाइन ग्रुप है, ये OH अल्कोहलिक ग्रुप है। अल्कोहल को प्रायोरिटी हम ज्यादा देंगे कि अमाइन को? ऑब्वियसली अल्कोहल को हम प्रायोरिटी ज्यादा देंगे। तो नंबरिंग हम लोग यहां से करेंगे 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ये हो गया। अब कैसे करेंगे? 4 देखिए 3 पे लगा है एथाइल ग्रुप, 3 पे लगा है एथाइल ग्रुप, 4 पे लगा है अमाइनो। अब अमाइनो ए से स्टार्ट होगा, एथाइल ई से स्टार्ट होगा। किसको पहले लिखेंगे? अमाइनो। तो देख लीजिएगा यहाँ पे 4 अमाइनो कहीं पे दिख रहा है? बिल्कुल, ना तो यहां है, ना यहां है, ना यहां है। 4 अमाइनो, 3 मिथाइल और 3 एथाइल, और हेक्सेन 2 पे लगा है ऑल। देख लीजिएगा अल्कोहल के लिए हम लोग ऑल लगाते हैं। सो आंसर इज दिस वन। ओके, तो 3 क्वेश्चन 2019 में पूछे गए थे एम्स में, और 2 क्वेश्चन आपके 2018 एम्स में पूछे गए हैं IUPAC सिस्टम से। दोनों ही क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन देखिए फर्स्ट, 4 नंबर कह रहा है ये कंपाउंड दे रखा है, कंपाउंड ये दे रखा है, और इसमें पूछा गया है IUPAC नेम। कौन सा सही है वो देखते हैं। आप देखिएगा सबसे पहली बात, नंबरिंग हमें कहां से करना है? तो यहां पे हमें देखना होगा कि यहां पे 2-3 चीजें हैं। डबल बॉन्ड ये भी सफिक्स है, OH ये भी सफिक्स है, और C डबल बॉन्ड O ये भी सफिक्स है। अब बड़ा कंफ्यूजन है कि भाई इतने सफिक्स हैं तो प्रायोरिटी किसको दें? तो यहां पे हम लोग पढ़ चुके हैं प्रायोरिटी ऑर्डर। तो प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग हमें नंबरिंग करनी होगी। तो देख लेते हैं, यहां पे डबल बॉन्ड को तो प्रायोरिटी देंगे नहीं, OH को देंगे या कीटोन को देंगे? तो इन दोनों में हम कीटोन को प्रायोरिटी देंगे, OH को उससे कम देते हैं। तो नंबरिंग हो जाएगा, आप देखिएगा 1 तो ये हो जाएगा, ठीक, और 2, 3, 4 एंड 5, ठीक, ये हो जाएगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा? 5 पे लगा हुआ है हाइड्रोक्सी, 5 पे क्या लगा हुआ है? हाइड्रोक्सी, और साइक्लो 3 पे लगा है इन, और 1 पे लगा है, तो ये हो जाएगा, ठीक है। ओके, इसके बाद आता है 2018 26 मई को एक क्वेश्चन और पूछा गया है। ये दिया गया है, यहां पे लिखा है राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग। ये आपका कंपाउंड लिखा हुआ है, और इसमें आपको नंबरिंग करनी है, इसका नाम लिखना है, इसका सब्स्टिट्यूएंट देखना है, प्रीफिक्स देखना है, और सफिक्स देखना है, सब कुछ देखना है। तो देख लीजिएगा यहाँ पे सबसे पहली बात ये हो गया आपका फिनाइल ग्रुप।
फिनाइल ग्रुप हो गया। तो नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर से डबल बॉन्ड पहले पड़ेगा। चेन सबसे पहले ले लेते हैं हम लोग। तो चेन कैसे लेंगे, नंबरिंग यहां से करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। 4 को तो लगा है ब्रोमो, क्या लगा हुआ है, 4 पे लगा है ब्रोमो, 4 ब्रोमो, और 2 पे लगा है फिनाइल ग्रुप, 2 फिनाइल, और पेंट 5 कार्बन है, 2 पे लगा है डबल बॉन्ड, पेंट 2 इन। सो आंसर इज दिस वन। आपका आंसर ये हो जाएगा।